हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ। ये PYQ CBSE 2009 में आया हुआ है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है और 3 से 4 नंबर के सवाल में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। ये प्रॉब्लम ऑन एजेस पर बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एज, और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो एक इंसान का, एक मैन का जो एज है वो उसके सन का जो एज है उसका स्क्वायर का ट्वाइस है। ठीक है, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए, एक सन है, मान लीजिए उसका एज है 5 ईयर्स। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 25 और उसका ट्वाइस कितना होगा 50। तो उसके फादर का एज 50 ईयर्स है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। यानी कि फादर का एज सन से जो मतलब रिलेशन है वो ये रिलेशन है अभी के समय में कि जो भी सन का एज है उसका अगर आप स्क्वायर कर दें और उसका आप 2 गुना कर दें तो फादर का एज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सवाल में कहा गया है कि अभी का सिचुएशन ये है, द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ इट्स सन। ठीक है, स्क्वायर जो सन का एज का है उसका ट्वाइस है। यानी कि अगर सन का एज 5 साल है तो उसका स्क्वायर होगा 25 और उसका ट्वाइस उस मैन का एज है यानी कि 50 साल का वो होगा। ये एग्जाम्पल था बस आपके लिए। और इस सवाल में बताया गया है कि 8 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ इट्स सन। यानी कि 8 साल बाद जितना भी उसके सन का एज होगा उसका अगर आप 3 टाइम्स करते हैं, मान लीजिए कि 8 साल बाद उसके सन का एज हो जाए 18 साल, तो 18 साल में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी 54 और उसमें 4 ऐड करना है यानी कि 58। तो कहने का मतलब ये है कि 8 साल बाद उसके फादर का एज 58 साल हो जाएगा और बच्चे का एज 18 साल हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन होगा 8 साल बाद इन दोनों के एजेस में। ठीक है, और आपको बताना है कि इनका प्रेजेंट एज कितना है यानी कि अभी का एज कितना है। और अभी के एज के बारे में रिलेशन एक बताया गया है जो कि पहला स्टेटमेंट है इस सवाल का, पहला सेंटेंस है इस सवाल का, और दूसरे सेंटेंस में एक अलग सिचुएशन दी गई है जिसका उपयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स मानना ही होगा। तो चलिए मानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किसको मान सकते हैं। तो अगर आप सन के एज को एक्स मान लें, अभी का जो एज है सन का उसको आप एक्स मान लें, तो देखिए क्या होता है। लेट द एज ऑफ द सन बी एक्स ईयर्स। आप सिर्फ एक्स न लिखें, ईयर्स भी लिख दें, अच्छा रहेगा। ठीक, देन द मैन्स एज, क्योंकि मैन ही बताया गया है, फादर नहीं लिखा गया है तो मैन ही लिखिए। तो देन द मैन्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, उस बच्चे का एज का स्क्वायर का ट्वाइस है यानी कि एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर में आप 2 से गुना कर दें तो मैन का एज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है। तो मैन का एज अभी कितना है 2x स्क्वायर और सन का एज कितना है, तो x सिर्फ और सिर्फ x है। तो सन का एज x है और मैन का एज 2x स्क्वायर है। ये आपको अभी का सिचुएशन पता चल गया। अब 8 साल बाद भी कुछ उन दोनों के एज में एक रिलेशन बताया गया है, तो उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग 8 साल बाद चले जाते हैं। ठीक है, 8 ईयर्स हेंस, 8 साल बाद हम लोग चले जा रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग आ गए हैं। तो सन का एज अभी कितना होगा, तो सन का एज हो जाएगा 4 + x और मैन का एज हो जाएगा, मैन्स एज इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 4। क्यों +4, और मान लीजिए यहाँ पर मैं x + 4 ही लिख देता हूँ। x + 4, 4 + x, x + 4 बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने x के टर्म्स को पहले लिखा है तो दोनों तरफ एक ही पैटर्न में मैं गया हूँ और आप ब्रैकेट लगा दें, अच्छा रहेगा। तो सन का एज x + 4 क्यों होगा और मैन का एज
2x² प्लस 4 क्यों होगा, होना भी नहीं चाहिए, ये 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 8 होगा क्योंकि अब 8 साल आगे गए हैं, 4 साल नहीं, 8 साल आगे गए हैं, आपको आधा आधा बांटना नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सन का एज जो है वो x प्लस 8 हो जाएगा और मैन का एज 2x² प्लस 8 हो जाएगा। क्यों होगा, अब ये बताइए 8 साल बाद इनका एज इतना क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए सन का एज अभी 16 साल है, तो 8 साल बाद उसका एज 24 साल हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। तो जितना साल आगे बढ़ते गया उतना ही उसका एज बढ़ते जाएगा। 2x² मान लीजिए मैन का एज है, तो मान लीजिए मैन का एज 40 साल है, तो 8 साल बाद 48 साल का हो जाएगा, तो आप उसमें 8 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2x² प्लस 8 हो जाएगा। मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा था, तो मैंने 4 गलती से लिख दिया था, मैंने सवाल पे ध्यान नहीं दिया, और ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी या फिर अंडर कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है, तो आपको भी इसका ध्यान देना है। ठीक है, और अब हमने देखा कि सन का एज 8 साल बाद x प्लस 8 हो गया और मैन का एज 2x² प्लस 8 हो गया। ब्रैकेट को पास ही दीजिए, तो सन का एज x प्लस 8 और मैन का एज 2x² प्लस 8 हो गया है। और अब इन दोनों के एज में एक रिलेशन दिया गया है, अच्छी बात है। तो कहा गया है कि 8 साल बाद जो है मैन का एज विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ इट्स सन। ओके, सो यानी कहने का मतलब ये है कि मैन्स एज, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैन्स एज, मैन्स एज इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू सन्स एज। ठीक है, कहने का मतलब तो यही है कि सन का एज को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो आपको 8 साल बाद मैन का एज आपको मिल जाएगा। तो यही सवाल में बताया गया है, तो मैंने लिख दिया। अब आप मैन का एज आपने माना क्या है, 8 साल बाद क्या माना है, तो 2x² प्लस 8 माना है। यहाँ पर आप लिख देंगे 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू सन का एज आपने कितना माना है 8 साल बाद, x प्लस 8। ठीक है, क्योंकि 8 साल बाद के सिचुएशन की बात हो रही है, तो हम लोग 8 साल बाद का ही एज ले रहे हैं। क्लियर है ये बात आपको? तो ये सिचुएशन बन गया 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस 8। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस 24 और 2x² 3x को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, माइनस 3x प्लस 8 माइनस 4 को यहाँ पर लेके आ गए हम लोग, और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, 8 माइनस 4 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x, 8 माइनस 4 यानी कि 4 हो गया, 4 माइनस 24 यानी कि माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि 8 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 24 यानी कि माइनस 20। अब क्या करें, तो 20 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमें देखना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये आता है 40। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोच विचार करना होगा हमें। 10 इंटू 4, 8 इंटू 5, अगर आप 8 और 5 को मानते हैं तो 3 का डिफरेंस आएगा। तो देखते हैं इसको, हम लोग देखते हैं कि क्या हो पाता है यहाँ पर। तो 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0 अगर आप ले लेते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। माइनस 8x प्लस 5x माइनस 3x के बराबर होता है, और माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40 के बराबर होता है, क्योंकि माइनस 20 इंटू 2 करना है आपको, तो माइनस 40। तो एकदम सही है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बचता है x माइनस 4, क्योंकि 2x इंटू 4 8x हो जाएगा।
ठीक है, 2x इंटू -4 -8x हो जाएगा और 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर है। तो x -4 को आप यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर आपका 5 का कॉमन लेना होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, तो x -4 और 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू आपको क्या मिला, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो यानी कि -5/2 यानी कि -2.5 यानी 2.5 साल, -2.5 साल। तो क्या एज नेगेटिव में हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, अगर आपको लगता है तो आप सोचिए अपने बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप इस सवाल लिखेंगे कि निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पर लिख दीजिए आप निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में एज हो नहीं सकता है, तो एक ही आंसर एप्लीकेबल है, वो है x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 आपको मिल गया। तो आपसे पूछा गया था सन का प्रेजेंट एज और मैन का प्रेजेंट एज। यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा है क्या, ये प्रेजेंट एज ही तो है। तो सन का एज x ईयर्स हमने माना था, तो सन का एज कितना है अभी के समय में, तो वो है 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सन्स एज हो जाएगा, हमने माना था x, तो ये हो गया 4 ईयर्स। अब बताइए कि मैन का एज कितना होगा। मैन्स एज हमने माना था 2x²। आपको x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाता है। तो मैन का एज है 32 ईयर्स। तो ये आपको पता चल गया कि सन का एज है 4 साल और मैन का एज है 32 साल। ठीक है, तो हमने इस सवाल में देखा कि हमें प्रेजेंट एज पूछा गया था सन और मैन का, हमने सन का एज x लिया, मैन का एज 2x² लिया। उसके बाद 8 साल बाद हम लोग चले गए, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर 4 साल में x + 4 कर दिया, क्योंकि मैंने सवाल ध्यान से नहीं देखा, और ये ब्लंडर होता है कभी कभी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में देना है कि ऐसा ब्लंडर आप ना करें, सवाल को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और मैं सोच भी सकता हूँ क्यों हुआ ये ब्लंडर, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा 4 ईयर्स, और कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई होगी, और इसी वजह से ये मैंने x + 4 लिख दिया। तो अब आपको एकदम सतर्क रहना है। हो सकता है आपसे ये गलती नहीं हुई होगी अभी के समय में, लेकिन कभी भी मैथमेटिक्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपसे इस तरीके की गलती हो सकती है, तो आपको इस बारे में ध्यान देना ही होगा। तो हमने x + 8 और 2x² + 8 मान लिया 8 साल बाद सन और मैन का एज। उसके बाद हमने क्वेश्चन को फॉलो किया, इक्वेशन बनाया और x इज इक्वल टू 4 मिल गया। सन का एज 4 ईयर्स हो गया और मैन का एज 32 साल यानी 32 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ये सवाल ही नहीं, ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। सवाल तो समझ आना ही चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन समझ आ जाए तो और अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।